एक दिन की बात, भगवान मथुरा में गए। भगवान के जो सखा थे ना, उन्होंने कहा कन्हैया तूने अगासुर मारा, बगासुर मारा, धेनुकासुर मारा, लेकिन तूने ये भूख नहीं मारी। सुबह को विदा कर दी, शाम को फिर आ जाती है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ग्वाल वालों को भेज दिया है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने एक ना सुनी। भगवान ने कहा उनसे नहीं, जो यज्ञ उनकी पत्नियां उनके पास जाओ, उनसे कहा कि श्याम सुंदर आ रखे, बस इतना सुनना था। पतियों ने बहुत रोका, लेकिन इनका मन तो केवल भगवान में लग चुका था। सुंदर इन्होंने पकवान बनाए और भगवान की सेवा की है। श्री गोविंद भगवान की। जब यह ब्राह्मणी अपने घर की तरफ लौटी, तब इन ब्राह्मणों को ज्ञान हो गया। ब्राह्मणों ने सोचा हम तो केवल यज्ञ करते रहे, और जो साक्षात परमात्मा थे उनकी कृपा, इन पर कृपा वही है। श्री गोविंद भगवान की जय। अब एक दिन की बात, यशोदा मैया पकवान बना रही थी। भगवान ने कहा कथ्यता में पिता को यम। यशोदा मैया कोई व्रत आने वाला है, कोई उत्सव आने वाला है, किस चीज की तैयारी है? यशोदा मैया ने कहा हमसे मत पूछो, तुम्हारे बाबा हैं, बाबा से पूछो। और सीधे बाबा के पास कहा कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोदेश के नवा साध्यते मखा। किस फल के उद्देश्य से तुम यह उत्सव कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा लाला, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करें, इंद्र हमारे खेतन में वर्षा करे, वहां से सुंदर सुंदर घास होए और हमारी गैया प्रसन्न रहती है। भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों रुकवाई? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था। अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने यह लीला की है। भगवान ने कहा बाबा अगर आधा गांव की पूजा करें और आधा गांव की पूजा ना करे तो इंद्र उन्हीं के खेतन में वर्षा करेगा जो पूजा करे। नंद बाबा ने कहा तेरे मन में क्या है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणे व विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। इसलिए बाबा कर्म के आधार से हमको सुख दुख मिलता है, इंद्र हमको सुख देने वाला नहीं है। जो और ब्रजवासी थे उन्होंने कहा भैया इंद्र बड़ा क्रोधी देवता है, अनेक वर्षों से उसकी पूजा करके आ रहे हैं, इसलिए उसकी पूजा रोकनी नहीं चाहिए। एक ग्वाले ने कहा हमारा कन्हैया भी किसी से कम नहीं है, 6 दिन का था, पूतना मार दी, अगासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, कालिया नाग को नाथ लिया, इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए। किसी ने कहा इंद्र की, किसी ने कहा कन्हैया की, और ज्यादा वोट कन्हैया कोई पड़े तो इस बार हल्ला हो गया कि इस बार किसकी पूजा होगी? किसकी पूजा होगी? गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज की जय। गए आप लोग गोवर्धन? मेरठ वाले तो लगभग सब वृंदावन में और मथुरा गोवर्धन सब घूम कर आ रखे। वहां पर पैदल की क्या चले, लोग वहां लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं, ऐसा या गोवर्धन महाराज। भगवान ने कहा कि सब के सब ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी पर ले गए। नंद बाबा ने कहा लाला हम पूजा तो करेंगे, लेकिन हमने आज तक इंद्र की पूजा की है, तेरा जो गोवर्धन महाराज है ना इसकी पूजा आज तक नहीं की। पूजा की विधि क्या है? भगवान ने कहा बाबा विधि कुछ नहीं है, बस भोजन बनाओ तुम, हलवा पूड़ी खीर जलेबी रसमलाई लड्डू जितना बन सके उतना बनाओ। ब्रजमंडल में हल्ला हो गया भैया इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो श्री गोवर्धन जी महाराज की होगी। और सब के सब ब्रजवासी पकवान बनाने लग गए और सबके सब चलने लग गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया गोवर्धन की पूजा आज तक नहीं की, अब तो तू ही बता विधि क्या है? भगवान ने कहा सबसे पहले स्नान कराओ। और गोवर्धन महाराज कितने बड़े हैं? 7 कोस के। 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर के। और महाराज ब्रजवासी सुबह से शाम हो गई। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया उससे बढ़िया हमारे शालिग्राम भगवान है, थोड़ा सा पानी लाओ, जट दे के डुबो दो, उसमें स्नान हो जाता है। जमुना जी यहाँ से बहुत दूर पड़ती है। भगवान ने मन से गंगा का स्मरण किया, वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। ब्रजवासियों ने अब खूब स्नान कराया है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ठाकुर जी के सामने अर्पित कर दिए। भगवान एक रूप से बने रहे पुजारी और एक रूप से बन गए देवता।
और 4 भुजा को धारण करके भगवान गिरिराज पर प्रकट हो गए। बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान ने कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। मधुमंगल ने कहा धन्य है तेरा देवता। इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन कभी सपने में भी दर्शन ना दिए। और तेरा ठाकुर पहली बार की पूजा कर रहे हैं और पहली बार में ही कह रहा कि लाओ। मधुमंगल ने कहा कन्हैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लगे, क्योंकि तेरा ठाकुर और तेरी शकल एक जैसे लग रही है। भगवान ने कहा भैया जो जिसका पुजारी होता है ना उसका गुण उसमें आ जाता है। देवी का पुजारी देवी की तरह लगता है, भैरव का पुजारी देखो कभी ऐसे लगेगा जैसे भैरव ही हो। भैरव का पुजारी भैरव की तरह, और कृष्ण का पुजारी कृष्ण की तरह, राम का पुजारी राम की तरह। देवता के गुण पुजारी में आ जाते हैं, इसलिए ये हमारा ही स्वरूप है। मधुमंगल ने कहा और तो ठीक है, लेकिन ये बता कितने दिन का भूखा है, हमारे लिए कुछ बचाएगा कि नहीं बचाएगा। उठा कर भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान ने भोजन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ब्रजवासियों ने कहा धन्य है तेरा देवता, और सबके सब मांगने लग गए। एक ने कहा भगवान मेरी नौकरी लग जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। एक ने कहा भगवान मेरे गोड्डे में दर्द रहता है ये भी ठीक हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। एक ने कहा भगवान मेरा बेटा हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। एक ने कहा भगवान मेरी सास बड़ी खराब है उसकी छुट्टी हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जिसने जो वरदान मांगा उसको भगवान ने वो वरदान दिया है। इस प्रकार सबके सब ब्रजवासी लोग पूजा करने लग गए। भगवान ने कहा देखो गोवर्धन महाराज तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक गोवर्धन की परिक्रमा न की जाए। तो अब ब्रजवासियों को यहीं पर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने देंगे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे।